हेलो गाइस। तो आज आपके लिए क्वेश्चन है हीरोज वाली एक्सरसाइज से। आज तो हम बताएंगे आपको जो आपकी एक्सरसाइज है सिर्फ उसी में से जो इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वो मैंने खुद अपनी तरफ से बनाए थे। आपकी एक्सरसाइज ये है, एक एक यातायात संकेत बोर्ड है, मतलब एक यातायात है, बोर्ड लगा हुआ है, उस पे लिखा हुआ आगे स्कूल है। तो उसकी जो भुजा है वो ए भुजा वाला है और समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं उसकी इक्वल है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो हीरोन्स, तो बच्चों मैं जो है इसे दूसरे एक शॉर्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकता था, बट इसने इस क्वेश्चन में बोला है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं बच्चों हीरोन सूत्र फॉर्मूला यूज करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालूंगा। बट यदि इस संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज जो बना हुआ है इसका परिमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है मुझे। तो बच्चों परिमाप परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल होता है। परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तो हम आपके सामने निकालेंगे परिमाप। देखिए S इजकल टू ए प्लस, कैपिटल ले लेंगे यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, परिमाप। तो मगर हमें परिमाप तो दे रखा है, तो बच्चों तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो S इजकल टू हमें 180 मतलब कि 180 सेंटीमीटर परिमाप दे रखा है, और परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है ना, तीनों भुजाओं का योग। ये हमें, अगर मैं S रखता S, तो बच्चों S जो है हमारा अर्ध परिमाप होता है, तो आधा होता है, और 2S पूरा परिमाप कहलाता है। तो 2S, अब मैं S निकाल लूंगा यहाँ से S, तो ये 180/2 आ जाएगा, और ये आपका कटे आएगा, दूनी में 18। ठीक है बच्चों, तो S बराबर आपका निकलेगा बच्चों 90 सेंटीमीटर, मतलब 90 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, परिमाप। अच्छा, और बता दें आपको, परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तो आपके पास त्रिभुज का परिमाप देखिएगा, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं निकालूंगा a प्लस ए प्लस ए बराबर 180। ठीक है बच्चों, तो तीनों भुजाओं को जोड़ूंगा तो ये हो जाएंगी 3a, और ये 180, 3 से 180 को काटूंगा, 3 छक्के 18। ठीक है बच्चों, तो a बराबर 60 सेंटीमीटर ये निकल के आ जाएगा आपके पास। बच्चों S बराबर 90 डिग्री, वो 90 सेंटीमीटर आ गया, और हमारी इस त्रिभुज की एक भुजा 60 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या निकालना है? हीरोन्स वाले फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स वाले फॉर्मूला से, फॉर्मूला है आपके पास S माइनस ए और S माइनस बी और S माइनस सी। बच्चों ए बी सी तीनों भुजाएं सिर्फ एक ही है, 60 सेंटीमीटर। तो आप क्या करना, S मैंने निकाल दिया 90 पूरा सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो S आ जाएगा आपका 90, और ये आ जाएगा आपका 90 में से 60,
हर बार 90 में से 60 माइनस करना है, 90 में से 60, 90 में से 60 लिख सकते हो आप। 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। ठीक है बच्चों, यहां तक दिखाई दे रहा है क्या? देखिए 90 और 90 माइनस 60 तो आपका 30, 30 बचेगा हर बार। ठीक है बच्चों, तो आपको बता दें तो अब इसका थोड़ा सा पेड़ बनाते हैं। यहाँ देखते हैं, देखिए 90 को क्या ले सकते हो, 3 तिया 9। देखिए बच्चे, इसमें आ जाएगा ये 3 × 30। ओके बच्चों, 90 को मैंने लिखा 3 × 30, और ये 30, 30, 30 तो 3 बार लिख ही रहा है। ठीक है, तो 30, 30 के 2 पेयर बन गए, तो दोनों में से एक एक पेयर निकाल लेंगे और रूट के अंदर 3 बचेगा, तो 3 तिया 9 और ये 2 0, ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा बच्चों। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट ट्रिक से, और मेरे पास थोड़ा हीरोन वाला फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा, इसमें दूसरा फॉर्मूला ये यूज हो सकता है, ये वाला हो सकता नहीं, होगा ये √3/4 और ये a²। ठीक है बच्चों, इसने हीरोन वाला फॉर्मूला लगाने के लिए बोला है, इसलिए मैंने इस वाले मेथड से किया है, वरना ये इस वाले मेथड से खत्म हो जाएगा कि √3। आपको साइड में करके दिखाते हैं। देखो ये तो आपने कर लिया, थोड़ा सा इसे क्लीन कर देता हूं। देखो ये शॉर्ट ट्रिक से ऐसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। किसी भी मतलब अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्वल हैं तो आपको एक भुजा की जरूरत पड़ेगी मात्र। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो आपको फॉर्मूला त्रिभुज निकालने, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आप फॉर्मूला लगाना। तो देखिए √3/4 ए मैंने आपको निकाल के दिया था, कितना था, 60 सेंटीमीटर, तो ये है 60, 60 का स्क्वायर ये। ठीक है ना, आप एक काम करना है, √3/4 60 × 60। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसे काट दो, 2 दूनी 4, इससे काटो 2 तिया 6, फिर इससे काटो 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 2 0 और रूट का 3, यूं ही कहीं बचा। बच्चों ये एक झटके में सवाल आपका खत्म हो गया, बस इतने में सवाल खत्म हो गया। इसने हीरोज वाला फॉर्मूला बोला था, इसलिए मैंने निकाला है। थैंक यू।